आजकल भाई स्क्वायर और इंटीग्रेटेड डिजाइन वाली वॉचेस वापस ट्रेंड कर रही है, हर कोई पहन रहा है, कुछ लोग हाथ में और कुछ लोग गले में। उठा ले रे बाबा उठा ले। अच्छा देखो, कॉर्ड्स मूवमेंट से पतली वॉच बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। असली चैलेंज है एक मैकेनिकल मूवमेंट वाली वॉच को इतना स्लिम बनाना कि वो आपकी शर्ट के कफ के अंदर आराम से घुस जाए। और ये काम बस उन्हीं ब्रांड्स की बस की बात है जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं R&D के लिए। पातेक फिलिप गोल्डन एलिप्स सिर्फ 5.9 mm, ओडेमार पीगे रॉयल ओक अल्ट्रा थिन सिर्फ 6.3 mm, कार्टियर एक्स्ट्रा फ्लैट 6.6 mm। इन वॉचेस का मैं प्राइस देख रहा था, लगता है सारे मोहल्ले वालों की किडनी बेचनी पड़ेगी। बुल्गारी ऑक्टो फिनिसिमो और रिशा मिल UP01 जो वर्ल्ड के स्लिमेस्ट मैकेनिकल वॉचेस है, उनकी प्राइसेस की बात भी नहीं करी। मुझे 10 और जन्म लेने पड़ेंगे इनकी पेमेंट करने के लिए। लेकिन हम इंडियंस के लिए गर्व की बात है, टाइटन ने 2021 में दुनिया को शॉक करते हुए एक 5.85 mm थिन मैकेनिकल वॉच बनाई थी। प्राइस 2 लाख के ऊपर था। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी अल्ट्रा थिन मैकेनिकल वॉच जो इन बड़े ब्रांड्स को भी पानी पिला सकती है। स्विस मेड लेजेंडरी ETA अल्ट्रा थिन मूवमेंट के साथ सिर्फ 7.1 mm थिक और इंडिया में अवेलेबल भी है। नाम है मैनहट्टन 37 अल्ट्रा थिन। पर सवाल ये है, क्या ये वॉच इंडियन बायर्स के लिए परफेक्ट है? चलिए शुरू करते हैं। मान का नाम शायद आपने पहले सुना ना हो, मुझे भी क्यूरियोसिटी थी इस ब्रांड के बारे में जब बेन आर्थर, निको और जोडी भाई जैसे क्रिएटर्स जो छोटी छोटी कमी पकड़ लेते हैं तो उन्होंने मान की तारीफ की। इनफैक्ट शाउट आउट टू मान हु वर काइंड इनफ टू सेंड दिस वॉच ऑन लोन फॉर दिस रिव्यू। और हाँ, ये कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है। रिव्यू के बाद वॉच वापस ब्रांड के पास चली जाएगी, तो जो भी मैं बोलूंगा वो मेरा 100% ऑनेस्ट ओपिनियन होगा। वैसे मान का मतलब डच लैंग्वेज में होता है मून। ब्रांड स्वीडिश है और 2016 में दो दोस्त सेबास्टियन और जूर्स ने ब्रांड शुरू किया था। दोनों डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते थे, लेकिन दोनों को वॉचेस का कीड़ा था। और देखो आज 2-3 साल लगा के प्रोटोटाइप से फाइनल प्रोडक्ट तक लेके आए इस मैनहट्टन अल्ट्रा थिन को। ये जो डेडिकेशन है, ये एक माइक्रो वॉच ब्रांड को सीरियस वॉच मेकर बनाता है। देखिए इसका पैकेजिंग प्रीमियम है, साथ ही साथ फील जो है ना, इट्स वेरी मिनिमलिस्टिक, वेरी एलिगेंट। अंदर एक ट्रैवल पाउच है बहुत अच्छी क्वालिटी का। इसको खोलते हैं, वाह क्या लुक है यार, फर्स्ट इंप्रेशन में ही घायल कर दिया। हम सोचते हैं ना कि क्यों लग्जरी वॉचेस इतनी महंगी होती है, ये है रीजन आपके सामने। टॉप क्लास फिनिशिंग, इंटीग्रेटेड ब्रासलेट, परफेक्ट फिट, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। आज के टाइम पे जहां हर ब्रांड क्रेजी प्राइस लगाकर अपनी वॉचेस को वैल्यू फॉर मनी बोलती है, वहां मान जैसे इंडिपेंडेंट माइक्रो वॉच ब्रांड्स अपने डिजाइन और फिनिश से दिखाते हैं कि मार्केटिंग से ज्यादा क्राफ्टमैनशिप पे ध्यान दिया जाए और 2-3 साल एक वॉच को बनाने में लगाए तो क्या रिजल्ट मिल सकता है। केस डायमीटर है 37 mm। ये साइज ट्रेडिशनली छोटा माना जाता है, लेकिन आजकल ये ट्रेंड वापस आ रहा है। थिकनेस इसका है जस्ट 7.1 mm फॉर अ मैकेनिकल मूवमेंट। याद रखिए जितने भी मैकेनिकल ड्रेस वॉचेस है, ओरिएंट, बैम्बिनो, सेको प्रसाद, टिसो PRX, सबका थिकनेस इस वॉच से ऑलमोस्ट डबल है, क्योंकि ऑटोमेटिक मूवमेंट स्पेस खाती है, इसीलिए इसको अल्ट्रा थिन बोलते हैं। लग टू लग 47.4 mm। इसका मतलब ये रिस्ट पे उतनी छोटी नहीं लगेगी, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेगी। केस की फिनिशिंग भाई टॉप क्लास है। यहाँ बेजल पे ब्रश फिनिशिंग है और एजेस पे पॉलिश शैम्फर है। जब लाइट पड़ती है तो शैम्फर शाइन करता है, बहुत प्रीमियम लगता है। ब्रेसलेट इंटीग्रेटेड है और मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया ब्रेसलेट की क्वालिटी ने। लिंक्स प्रॉपर्ली आर्टिकुलेट होती है, स्क्रूज दिए गए इंस्टेड ऑफ चीप पिन एंड कॉलर सिस्टम। ब्रासलेट टैपर होता है 22 mm से 16 mm तक और क्लैप्स कंसील्ड पुश बटन फोल्डिंग स्टाइल का है, एकदम नीट और रिफाइंड। ये बेजल ऑक्टागोनल है जो 1970s के आइकॉनिक वॉचेस जैसे ओडेमार पीगे रॉयल ओक या पातेक फिलिप नॉटिलस की याद दिलाता है। लेकिन ये कॉपी नहीं है, इंस्पिरेशन है। मान ने अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाई है। और ये क्राउन देखिए कितना यूनिक ऑक्टागोनल शेप में है जो बेजल के साथ मैच करता है। थोड़ा छोटा है, वाइंडिंग करते टाइम थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अच्छा, वाटर रेजिस्टेंस 100 मीटर्स, मतलब आप इसको कॉन्फिडेंटली पूल में नहाते टाइम पहन सकते हो। अब बात करते हैं इस वॉच के डायल की। भाई साहब, ये डायल विद दैट ग्रेनी फ्रॉस्टेड फिनिशिंग, इसको टस्कन या हैमर्ड टेक्सचर कहते हैं। ये शायद इंस्पिरेशन लिया है 1990s के रेयर ओडेमार पीगे टस्कन डायल वॉचेस से। हर एंगल से डायल पे लाइट अलग अलग गिरती है और कलर अलग अलग दिखता है। ये वाली घोस्टेड ग्रे कलर है जो एकदम यूनिक है। रोल्स रॉयस में घोस्टेड ग्रे कलर आती है। ये वॉच और भी कलर इसमें मिलती है, ग्रीन, ब्लू, सैल्मन। अप्लाइड इंडिसेस है, मतलब मेटल के पीसेस को पॉलिश करके डायल पर अटैच किया गया है। इंडिसेस पे और हैंड्स पे दोनों में सुपर लुमिनोवा लगा हुआ है, एकदम मस्त पावरफुल लुम है। डायल पे एक मिनट ट्रैक भी दिया गया है और स्मॉल सेकंड सब डायल एट 6 o'clock। ये सब डायल भी ऑक्टागोनल शेप का है जो बेजल को मिरर करता है। ये जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, ये बहुत थॉटफुल है। नीचे स्विस मेड लिखा है और ऊपर मान की ब्रांडिंग है। रिमेंबर दिस वॉच इज मेड इन स्विट्जरलैंड। ये क्रिस्टल एक सफायर क्रिस्टल है विद एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग और जो पीछे केस पैक पे भी क्रिस्टल है वो भी सफायर क्रिस्टल है। अब हम थोड़ा मेन यूएसपी पे आते हैं, व्हाट मेक्स दिस मैकेनिकल वॉच सो थिन। तो इसका जवाब है इसके अंदर का मूवमेंट जो सिर्फ 2.5 mm चौड़ा है। ये वॉच एक मैनुअल हैंड वाइंड मूवमेंट के साथ आती है, मतलब आपको रोज सुबह इसको वाइंड करना पड़ेगा। ये रूटीन वाली ऑटोमेटिक मूवमेंट नहीं है जो आपके रिस्ट के मूवमेंट से वाइंड होती रहती है। इसके अंदर है ETA 7001 मूवमेंट। इस मूवमेंट की हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। 1971 में पेजो ने बनाया और 1985 से ETA ने कंटिन्यू किया। ये मूवमेंट सिर्फ 2.5 mm यानी 2.5 mm थिक है, इसी वजह से केस इतना पतला बन पाया है। मान ने इस
इसका एलाबो ग्रेड वर्जन यूज किया है। एलाबो ग्रेड का मतलब होता है बेटर फिनिशिंग एंड एडजस्टेड इन 3 पोजीशंस। डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है, डिस्प्लेड थ्रू एन ओपन केस पैक अगेन मेड फ्रॉम सफायर क्रिस्टल। कोर्स सजन ने स्ट्राइपिंग और ब्लूड स्क्रूज लगाए हैं मूवमेंट पे। इसका पावर रिजर्व 42 आवर्स का है। अब आप पूछोगे मैनुअल वाइंड मूवमेंट ही क्यों? तो जैसे मैंने पहले कहा था, ओरिएंट बैम्बिनो टीसो PRX जैसे जितने भी मैकेनिकल वॉचेस है उनमें ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होती है जो मोटी होती है। इससे वॉच की थिकनेस बढ़ जाती है। तो अगर आप बजट के अंदर एक मैकेनिकल अल्ट्रा थिन वॉच चाहते हो तो मैनुअल वाइंडिंग एक कॉम्प्रोमाइज है जिसको आपको कंसिडर करना होगा। और ये कोई ऐसा वैसा मूवमेंट नहीं है, ये एक स्विस मेड हाई एंड सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट मूवमेंट है। इस सेम ATA 7001 मूवमेंट पे बेस्ड है ब्लांकपा विलेरेट जिसका प्राइस 5 लाख रुपए है। अब सवाल ये उठता है कि ये वॉच इंडियन मार्केट में कैसी है और किसके लिए है? तो भैया जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, टाइटन एज अल्ट्रा थिन मैकेनिकल 2 लाख के प्राइस पॉइंट पे आती है, ब्लांकपा विलेरेट 5 लाख पे आती है। तो ये मान की वॉच विद ऑल इट्स प्रीमियम मटेरियल्स एंड हाई एंड स्पेक्स इज टारगेटेड टुवर्ड्स प्रीमियम बायर्स एंड कॉम्पीट्स विद वॉचेस इन द प्रीमियम प्राइस कैटेगरी लाइक ओरिस, क्रिस्टोफर वार्ड, रेमंड वाइल्ड, इस वाली 1 से 2 लाख रुपए प्राइस वाली कैटेगरी में। ये मान मैनहट्टन अल्ट्रा थिन वॉच इंडिया में मिल रहा है टाटा क्लिक की वेबसाइट पे और प्राइस है भैया 1.59 लाख। हाँ, ये नंबर देख के मेरे रेगुलर व्यूअर्स थोड़ा पैनिक में आ जाएंगे, बट घबराइए मत, हर वॉच खरीदने के लिए नहीं होती है। बस उसी वॉच को खरीदो जिसके लिए आपके पास बजट है एंड स्पेंड करने के लिए 2 बार सोचना ना पड़े। अगर आप ऐसे बंदे हो जो अपना नेक्स्ट प्रीमियम वॉच खरीदना चाहता है एंड आपका बजट अराउंड 1 लाख है तो ये वॉच एंड ये वीडियो आपके लिए है। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस वॉच ब्रांड। ऐसा मैं नहीं, मेरे जैसे 2-3 और पागल लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं। बेन आर्थर, निको और जोडी भाई, और आई कैन सी व्हाई दे रिस्पेक्ट वॉचेस मेड बाय मान। दिस इज असली मायनों में छोटा पतक एक्चुअली। कमाल की फिनिशिंग, कमाल की क्राफ्ट्समैनशिप और इसीलिए प्राइस भी महंगा है, बट उतना भी नहीं। अगर ये वॉच विदाउट कस्टम्स मिलती है तो प्राइस और कम हो जाएगा। ये वॉच भी मेड इन स्विट्जरलैंड है, बट इसी वॉच को अगर कोई स्विस रेप्यूटेड ब्रांड बनाती है तो इसका प्राइस भाई साहब टाइटन को ही ले लो, कितनी प्राइसिंग रखी है। वैसे मान की ये मैनहट्टन अल्ट्रा थिन वॉच आपको क्या देती है? एक्सक्लूसिव ऑक्टागोनल डिजाइन, स्पेशली ये हैमर डायल आपको कहीं नहीं मिलेगी। अल्ट्रा थिन प्रोफाइल 7.1 mm की थिकनेस आपको लग्जरी हाई एंड वॉचेस में भी मिलती है। इंटीग्रेटेड सॉलिड ब्रासलेट बिल्कुल अलग ही लेवल की है, स्विस वॉचेस को भी बीट करती है। हेरिटेज वाली रिलायबल स्विस एटा मूवमेंट है, 100 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस पे आता है। सफारी क्रिस्टल तो स्टैंडर्ड है इस प्राइस पे। इस वॉच के कॉन्स की बात करें, अगर मैं निट पिक करना चाहूँ तो मैनुअल वाइंडिंग। अगर आप ऑटोमेटिक वॉचेस के आदी हो तो ये मैनुअल वाइंड आपके लिए कौन हो सकता है, बिकॉज रोज वाइंड करना है। मेरे लिए परेशानी की बात नहीं, बिकॉज आई लाइक टू वाइंड वॉचेस एवरीडे। तो मेरे हिसाब से मैनहट्टन 37 अल्ट्रा थिन एक एक्सेप्शनल वॉच है। अगर आप मैनुअल वाइंडिंग से कंफर्टेबल है और आप एक यूनिक ड्रेसी अल्ट्रा थिन वॉच ढूंढ रहे हो जो पतक जैसी लग्जरी फील दे लेकिन लग्जरी प्राइस टैग ना दे, तो ये आपकी शॉर्टलिस्ट में होनी चाहिए। आपका इस वॉच के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट, वॉच गन ब्लॉग्स पे 7000 लोगों ने न्यूज़लेटर ज्वाइन किया है, तो उनको मेरी पहली न्यूज़लेटर पहुंच गई है जिसमें मैंने अपनी फर्स्ट वॉच की स्टोरी बताई है। तो थैंक यू आप लोगों को। न्यूज़लेटर बिल्कुल फ्री है, आपके लिए बनाया है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। आगे मैं अपने कुछ इंसाइट्स और वॉच गाइड्स इस न्यूज़लेटर के थ्रू शेयर करने वाला हूँ, तो मजा आएगा, मिस मत करना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भाई, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।